एक बच्चा कोई महीनों से मेरी अटेंशन की भीख मांग रहा है मैसेजेस में, शहजाद भाई, लेकिन फिर कहीं नौकरियां लग जाएं तो फिर इनकी ज़बानें देखें, इनकी हरकतें देखें। तो सेसमी स्ट्रीट को मैंने सोचा है इवेंचुअली उसकी आज मेक अ विश पूरी ही कर दूं, उसको थोड़ी बहुत मैं अटेंशन दे दूं। वरना तो मेरी पॉलिसी है कि मैं डायरेक्ट अब्बुओं से बात करता हूं कि मैं अब लाइक बड़े को लेकर आओ ना, मतलब MQM वालों कितने लोगों ने कितनी वीडियोज़ बनाई, एक को भी मैंने मतलब रिस्पॉन्ड एक्नॉलेज भी नहीं किया। भाई बात मेरी डायरेक्ट पहले अल्ताफ़ हुसैन से हो चुकी है, तो मैं इन टुच्चों से क्यों बात करूं। अब जो जमीयत के छोटे हैं वो शुरू हो गए हैं मेरे ख़िलाफ़, डायरेक्ट बात होगी हाफिज़ नईम से होगी। तो इसी तरह जिन्होंने कुत्ते छोड़े हुए हैं, जिन्होंने ये पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई हुई है, कभी किसी को पैसे देकर आर्टिकल लिखवाता है, कभी किसी को पैसे देकर वीडियो बनवाता है। तो मोहित हमज़ादा जिसने अपने मरते हुए बाप का अंगूठा चुराया था प्रॉपर्टियाँ चुराने के लिए, जो ISI से पैसे लेकर काम करता था, आज अमेरिका में बैठा हुआ उसके मुंह से फ़लस्तीन का नाम नहीं निकलता क्योंकि अमेरिकन बूट चाट रहे हैं, वहाँ $1 मिलियन के घर ले रहा होता है आपका मेरा पैसा चुरा कर। उसने नए नए बच्चे हायर किए हुए हैं जिनका काम ये है कि बस आपने सोशल मीडिया पर शोर करते रहना है, भौंकते रहना है आपने। और क्योंकि सोशल मीडिया पे सबको पता है कि भाई मेरी शक्ल इस्तेमाल कर लो, मुज़म्मिल शाह की शक्ल इस्तेमाल कर लो, उस पर व्यूज़ भी आएंगे, तो आपने एंड में जाके दिखाना भी तो है ना कि भाई हमने क्या काम किया। ऐसे तो नहीं ना डॉलर्स आप पे वेस्ट हो रहे, आपसे फिर रिपोर्ट भी ली जाएगी कि बेटा आप बताओ। तो फिर मेरी शक्ल इस्तेमाल हो रही होती है, मुज़म्मिल की शक्ल इस्तेमाल हो रही होती है, तो सेसमी स्ट्रीट ने भी कर ली, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तक मैंने इसके माँ बाप का लिहाज करके इसको जवाब नहीं दिया था। मुझे पता था कि यार बातें तो ये बच्चा कर रहा है, लफ्ज़ इसके हैं, बट जिस तरह सेसमी स्ट्रीट वो पपेट यूँ चल रहा होता है ना, उसी तरह आइस एज का जो सिड है लफ्ज़ इसके होंगे, लेकिन जो हाथ है वो मोहित पीरज़ादा का है, तो मैं उसी से डील कर रहा होता था। लेकिन बग़ैरती और ज़लालत और झूठ की इतनी हदें पार कर दी हैं, और एक ऐसे इशू के ऊपर कर दी हैं कि मुझे शर्म आता है कि यार आप लोगों को मरता हुआ देखते हैं, आपको कोई फ़िक्र नहीं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको कोई फ़िक्र नहीं कि लोग मारे गए हैं, आपका ये है कि मैं इसको कैसे स्पिन करूँ मुज़म्मिल और शहजाद के ख़िलाफ़। मतलब आईने में जाकर देखो यार कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी मेहनत करके कहीं भेजा है, क्या तुम उनको मुंह दिखाओगे कि मैं थमज़ादा के लिए जो है वो वीडियोस बनाता हूँ। मैं कैसे निज़ामानी साहब को बोलूँगा अगली दफ़ा अपने बेटे से दस्ताने पहन के हाथ मिलाएं, कोई पता नहीं आपका अंगूठा ही ना चुरा ले। जी बिल्कुल, ये जो एक जेनजी का बच्चा PTI ने फेमस कर दिया था जब इसने AI से एक आर्टिकल लिखा था, ज़ोहेर कुछ जो भी निज़ामानी साहब के जो लड़के हैं वो हर हफ्ते मेरी वीडियो, मुज़म्मिल की वीडियो, मतलब माशाल्लाह बिस्मिल्लाह जो इनकी वीडियो होती है हर वीडियो वो हमारी शक्लों से होती है। और झूठ, हर प्रोपेगेंडा, हर स्पिन। अब कश्मीर पे जो मेरी वीडियो है वो आपने भी देखी होगी, नहीं तो अभी जाकर देख लें आप, मुज़म्मिल की भी देखी होगी। ये आदमी इतनी बग़ैरती से झूठ बोलता है क्योंकि इसने फ़ैसला कर लिया है कि ये जो हैं एक ख़ास तबका यूथ का वो मेरी वीडियोस देखेगा, यही कौमी यूथ मेरी ऑडियंस है, यहीं से मैंने पैसे कमाने हैं, यही जाकर फिर मैंने अपने मोहित हमज़ादा को दिखाना है। ख़ुद पब्लिकली कहते हैं मोहित हमज़ादा मेरा मेंटोर है। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ना इनको चाहिए कि इनको फॉलो करे, ना इन लोगों का उन लोगों से कोई ताल्लुक़ है, अपने साथ अपने माँ बाप का नाम भी मिट्टी में मिला रहे हैं। पहले ज़रा ये देखें कि मुज़म्मिल की क्या क्लिप इन्होंने यूज़ की। एक इन्फॉर्मेशन भी फ्लोट कर दे, कौन चेक करेगा उसको जाके? मुझसे चेक नहीं हो रहा। अगर तो वहाँ पर ऑन ग्राउंड ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही होती तो ये क्लेम जो कंटेस्टेड है ये क्लैरिफाई हो जाता, लेकिन नहीं हो सकता। मुज़म्मिल की भी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो ये कह रहे हैं मुज़म्मिल ने नहीं किया, वो सब कुछ उसी वीडियो में मुज़म्मिल ने किया है। मेरी तो इसको ये एक लाइन भी नहीं मिली, तो मेरा ये देखें कट। तो वीडियोस पिक्चर्स आपने देखी, वो मैंने भी देखी, बट द प्रॉब्लम इज कि वो दे बिकम इम्पॉसिबल टू वेरीफाई। जब आप क्रेडिबल न्यूज़ इदारों को नहीं जाने देंगे, डॉन के रिपोर्टर आप जाकर नहीं बताएंगे, तो सड़क पर फैसले नहीं होते। जाहिर बात है, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी जत्था बना के कुछ भी मनवा ले। सिर्फ तो शुरू से सेम मेरी कहीं और की चीज़ कहीं और काट कर दोनों जोड़कर ये दिखा दिया कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि डॉन नहीं जाएगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो बात मैं सरकास्टिकली कह रहा हूँ कि आप झुंड बनाकर नहीं आ सकते, जिसमें मेरा पूरा एनालिसिस है कि अच्छा भैया आप किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, इंडिया में भी किस तरह से प्रोटेस्ट के थ्रू ही आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ला सकते हैं। जानबूझकर डिसइनजेन्युअसली आप मेरी पूरी पहले क्लिप देखें।
इसमें जो ऑनलाइन डिस्कशन हो रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा वो लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक बयानिया है कि सड़क पे फैसला नहीं होगा, फैसला तो जी कॉन्स्टिट्यूशन का जो तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यही तरीका बनाया गया है कि वो इम्पॉसिबल हो जाए। बिकॉज महाजरीन की जो सीटें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप 2/3 ला के कॉन्स्टिट्यूशन बदलना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं तो इम्प्लॉजिबल तो कर दिया है। तो सड़क पर फैसले नहीं होते, ज़ाहिरी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी जत्था बना के कुछ भी मनवा ले। लेकिन आवाम जब निकलती है तो आवाम के जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको हुक्मरानों को रिस्पेक्ट करना पड़ता है इन अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी वीकन हो गई है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वजह से। लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट सड़क पर आए, ये उन्होंने भी बोला कि ये तो कोई तरीका नहीं है, आप सड़क पे उठ जाएं, आपकी जब मर्जी हो किसी से इस्तीफा मांग लें। एंड में क्या हुआ, इस्तीफा देना पड़ा ना। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई तरीका तो नहीं था कि आप फेडरल मिनिस्टर से इस्तीफा किस तरह से लें। लेकिन आवाम का प्रेशर जो है वो हुक्मरानों को सुनना पड़ता है। इसी तरह मैं बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ कि भाई आवाम के अगेंस्ट आप कितना जाओगे, कितनी गोलियां चलाओगे, आकर नहीं बताएंगे। तो सड़क पर फैसले नहीं होते, ज़ाहिरी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी जत्था बना के कुछ भी मनवा ले। स्क्रिप्ट तो शुरू से सेम है मुझे पता है, लेकिन डिलीवरी पे काम कर लेते भाई, कुछ इंप्रेशन दे देते, आप अनबायस्ड और आप सच बात करते हो। अब मुझे बताएं कि मैं इसको जानबूझकर झूठ ना बोलूं तो क्या बोलूं। इतना तो कोई स्टूपिड नहीं हो सकता ना कि वो इतनी जाहिल तरीके से प्रोपेगेंडा करे। तो कोई बहुत ही बगैरत बेशरम आदमी हो सकता है ना जो इतना खुलकर, इतनी हड हरामी से, इतनी बेशर्मी से सेसमी स्ट्रीट का शो खोलकर झूठ बोले। ये जो आर्टिकल्स कोट कर रहा है कि गार्डियन में आया है, इसमें आया है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो मेरी वीडियो में है। इन दोनों भाइयों का कहना है कि हमने इसलिए रिपोर्ट नहीं किया कश्मीर पे क्योंकि हमारे पास कोई वेरीफाइड सोर्स ही नहीं थी ये बताने के लिए कि कितने लोग शहीद हुए कश्मीर में। आई वुड लाइक टू अज्यूम के पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक अता फरमाई। आई वुड लाइक टू अज्यूम, आई माइट बी रॉन्ग। रॉयटर्स, गार्डियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब ने रिपोर्ट किया कि 31 लोग शहीद हुए हैं कश्मीर में। और फिर जैक ने खुद रिपोर्ट किया कि 31 लोग उनके शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स की फिर कल खबर आई है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर वोट मार्ड बाय डेडली क्लैशेस। उसमें वो लिखते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा 30 लोग मारे गए और क्योंकि रोड्स और इंटरनेट सर्विसेज डिस्टर्बटेड हैं, रॉयटर्स उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सका। गार्डियन की हेडलाइन है पाकिस्तान एक्यूज्ड ऑफ फेकली शूटिंग 30 अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स इन कश्मीर। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द जॉइंट एक्शन कमेटी पाकिस्तानी सिक्योरिटी सर्विसेज फायर्ड ऑन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स किलिंग 35 पीपल ऑन मंडे एंड 5 more on Tuesday. Essay Khan, a spokesperson for GAAC, accused Pakistan security agencies of firing on unarmed protesters in Mirpur on Tuesday and then removing the evidence. Security forces, अब ये कोट कर रहे हैं उनको, security forces have taken away the dead bodies and locked them away in the hospital in Mirpur. He said, we have photos and video evidence of dead bodies lying in streets in pool of blood. The security forces have abducted the dead bodies to erase the evidence. Arab News ने कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी को ही साइड किया है उन्होंने भी डेड करते हुए। तो भाई जब रॉयटर्स, गार्डियन के जो स्क्रीनशॉट छापे हैं, थैंक यू, मेरी ही वीडियो से मेरी ही चीज़ें छाप कर कह रहे हो कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला डॉन का। क्यों? क्या कि तुम्हारे जो कौमी यूथ के फॉलोअर्स हैं वो जाकर गालियां दें, तुम लोग जाकर खुश बैठो। मतलब इतने बगैरत, इतने बेशरम आदमी हो तुम, तुम्हें इतनी टके की शर्म नहीं है कि तुम अपने बाप को गाली दे रहे हो वीडियो में। ये जिस प्रोफेशन को तुम गाली दे रहे हो ना, ये जो तुम एक्टिंग वगैरह को मस्खरा बोल रहे हो, don't have any reason to lie। और फिर दूसरा मशवरा कह रहा है कि क्योंकि डॉन के रिपोर्टर्स नहीं थे वहाँ पे, आपके मुंह में नवाला गया है तो एक्टिंग की वजह से गया है, ड्रामे की वजह से गया है। आपके वालिदैन ने जो सारी इज़्ज़त कमाई है ना, यही एक्टिंग करके की है। आज जो तुम बैठ के मस्खरे को गाली की तरह इस्तेमाल करते हो ना, आपके माँ बाप ने यही कर कर पैसा कमाया है। और मेरे आपके अपने माँ बाप की इज़्ज़त हो ना हो, मैं आपके माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इसीलिए मैं आपको आज एक नाम नहीं बोल रहा हूँ। एक चीज़ मैं अब तक खामोशी रखी आपके माँ बाप का सोच करके, यार उन्होंने कितनी मेहनत कर कर एक नाम कमाया है अपना, और तुम गाली दे रहे हो उनको वीडियो में बैठकर, मस्खरा बोल रहे हो। थोड़ी तो शर्म कर लो ना यार। मतलब क्यों तुम्हें पढ़ाया गया? आपकी वालदा इस इंडस्ट्री में, आपकी वालदा ने इज़्ज़त कमाई है, आपकी वालदा का एक नाम है। आपके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है ना, आप सिर्फ अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, आप अपने बाप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब किसी और पब्लिक खातून की सेक्सुअलाइज्ड एआई इमेजेस आप शेयर करते हो ना, और आप डिफेंड करते हो, और आप बोलते हो कि इमरान रियाज खान और मुईद पीरज़ादा जो हैं वो अच्छे लोग हैं, गलती हो गई होगी लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, तो वो जब मरियम नवाज़ के बारे में कर रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तान में जो और पब्लिक फिगर्स के बारे, खातूनों के बारे में हो रहा होता है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मई में आपकी वालदा को मुबारक हो, सितारा इम्तियाज़ मिला है। जब महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ मिला था तो सोशल मीडिया ने क्या किया था वो आपको भी पता है। वो तो आप शुक्र करें कि ये मुईद पीरज़ादा, इमरान रियाज खान, आदिल राजा जैसे घटिया तरीन, गलीज़ तरीन लोग आपके दोस्त हैं। वरना PMLN से जिन लोगों को अवार्ड मिलता है ना, ये उसके ख़िलाफ़ क्या करते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जब आप भंगड़े डाल रहे होते हैं, आप खुशियाँ मना रहे होते हैं और आप डिफेंड कर रहे होते हैं क्योंकि जिस औरत की सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस शेयर हो रही हैं वो आपकी एनिमी है, वो आपको बुरी लगती हैं, तो खुदा का खौफ कर लो, आईने में देख लो। अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की परवरिश का सोच लो, अपने नहीं तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का सोच लो। या तो अपना नाम बदल दो, ज़ुहैर पीरज़ादा रख दो, फिर तुम्हें जो मर्ज़ी है, दुनिया की तुम्हारी मर्ज़ी है जो करना है। लेकिन
अपनी शनाख्त पर थूकना, अपने माँ बाप को गालियाँ देना, मस्खरा मस्खरा बोलना, सिंधियों को गालियाँ देना, अपने आप से नफ़रत करते हो वो अपनी हद तक रखो। ये जो तुमने मजाक उड़ाया था ना कि सिंधियों की 5000 साल की तारीख, कभी अगली दफ़ा अपने वालिद से मुलाकात करो ना, उनसे पूछो कि सिंधी होने का मतलब क्या होता है, सिंधियों की तारीख क्या है। सिंधियों का तुम मजाक उड़ाओ, अपने माँ बाप के शोबे का तुम मजाक उड़ाओ, औरतों की तुम सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस जो हैं वो पूरी कैंपेन चलाओ, फिर डिफेंड करो मोहित पीरज़ादा को, इमरान रियाज खान को कि बहुत अच्छे लोग हैं कि ये काम करते हैं। मोइंजोदड़ो से सिविलाइजेशन शुरू होती है सिंध की। एक तो इनको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है लोगों को, मोइंजोदड़ो से इन्होंने पाकिस्तान कराची को पूरा सिंध को पूरा मोइंजोदड़ो बना दिया। तो वो कहने कि कराची अलग नहीं हो सकता सिंध से, क्योंकि सिंध की बहुत तारीख है और कराची की भी बहुत तारीख है। ये जो तुमने मजाक उड़ाया था ना कि सिंधियों की 5000 साल की तारीख, कभी अगली दफ़ा अपने वालिद से मुलाकात करो ना, उनसे पूछो कि सिंधी होने का मतलब क्या होता है, सिंधियों की तारीख क्या है। सिंधियों का तुम मजाक उड़ाओ, अपने माँ बाप के शोबे का तुम मजाक उड़ाओ, औरतों की तुम सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस जो हैं वो पूरी कैंपेन चलाओ, फिर डिफेंड करो मोहित पीरज़ादा को, इमरान रियाज खान को कि बहुत अच्छे लोग हैं कि ये काम करते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारे यार, मतलब मीडिया इंडस्ट्री में जब पता चलेगा कि कैसर साहब का लड़का ये करता है ऑनलाइन, वो क्या मुंह दिखाएंगे। आपकी वालदा का एक दफ़ा कमेंट भी आया था, वो इतनी प्राउड थी, इतनी खुश थी कि यार मेरा बेटा ये कर रहा है। आज वो जब देखेंगी, उनको पता चलेगा, उनकी तो नज़रों से नहीं गुजरा होगा ना कि तुम मरियम नवाज़ की जो कर रहे हो, जो एआई कैंपेन तुमने डिफेंड की थी, उन्होंने तो नहीं देखा होगा। वो क्या बोलेंगी कि मेरा बेटा ये कर रहा है। और भाई इतना ही शेर बनना है तो ज़रा पाकिस्तान आकर बात करो ना। अमेरिका में बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, हिम्मत है तो यहाँ आकर जो हमने 10 साल किया है वो करो। ये तो तुम बिल्कुल ही हर पीटीआई वाले के बूट चाटने शुरू हो गए हो, तो तुम्हें माफ़ कर दिया है, वरना इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी थी कि तुम्हारा बाप भी पीपीपी की टिकट ले चुका है। शहजाद भाई करते थे ना, बड़े भाई की तरह तुम्हें मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि लाइक्स और शेयर्स जो है ना और व्यूज़, उससे ऐसा लगता है कि घटिया तरीन यूज़लेस ज़िंदगी थोड़ी यूज़फुल हो गई है कि मुझे 4 लाइक्स आ गए हैं या थमज़ादा साहब ने अंगूठा दे दिया है चूसने के लिए। इससे आप इज़्ज़त नहीं कमा सकोगे। क्रेडिबिलिटी जो है ना वो एक ही दफ़ा बेची जाती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, जो ये मेरी पूरी वीडियो देखेगा और फिर तुम्हारी वीडियो देखेगा कि तुमने कितनी झूठे बदयानत तरीके से वो क्लिप्स और शॉर्ट्स काटी हैं, वो आइंदा तुम्हें क्रेडिबल समझेगा। आप पीटीआई सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन आप ख़ुद ये दोनों चीज़ें देखें और फिर मुझे बताएं। ये ट्विटर पर भी इनकी वीडियो देखकर मुझे किसी ने बोला था कि हाँ तुम डॉन की बातें कर रहे हो। जब मैंने उनको पूरी वीडियो दिखाई, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि आप ठीक कह रहे हैं, सॉरी आई वॉज मिस्टेकन। तो कोई भी अक्लमंद आदमी है वो आपकी वीडियो देखकर मुझे गाली देगा, लेकिन अगर उसने मेरी वीडियो देख ली वो फिर आपको ही गाली देगा कि यार ये कौन आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है और आपकी कोई इज़्ज़त है नहीं, लेकिन आपके माँ बाप की इज़्ज़त। तो फिर जब वो ये सोचेगा ना ये इनका बेटा है, क्या बोला जाएगा आपके फादर के फ्रेंड्स ग्रुप में। मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर एक्टर्स को जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि वो ये ना देखें कि कैसर साहब का लड़का ऑनलाइन क्या क्या करता है। Don't have any reason to lie। और फिर दूसरा मशवरा कह रहा है कि क्योंकि डॉन के रिपोर्टर्स नहीं थे वहाँ पे, तो हमारे पास वेरीफाइड सोर्स नहीं है। तो मोइंजोदड़ो से सिविलाइजेशन शुरू होती है सिंध की। एक तो इनको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है लोगों को, मोइंजोदड़ो से इन्होंने पाकिस्तान कराची को पूरा सिंध को पूरा मोइंजोदड़ो बना दिया। तो वो कहने कि कराची अलग नहीं हो सकता सिंध से, क्योंकि सिंध की बहुत तारीख है और कराची की भी बहुत तारीख है। आइंदा मेरा नाम ना लेना, वरना जो मैंने आज लिहाज किया है ना आपके वालिदैन की वजह से, आप उनकी इज़्ज़त करें ना करें, मस्खरे, मिरासी, भांड, मेरे लिए ये सारे लोग लेजेंड्स हैं। अदाकारी मेरे लिए एक इतना इज़्ज़तदार प्रोफेशन है, ये मेरी इंडस्ट्री है, मैंने सालों दिए हैं इसको। मैं थिएटर की इज़्ज़त करता हूँ, मैं कॉमेडी की इज़्ज़त करता हूँ, मैं एक्टिंग की इज़्ज़त करता हूँ। जिस शोबे ने तुम्हें पाला है उस शोबे को गाली देना, अपने बाप को मस्खरा बोलना वीडियो में बैठकर, थोड़ी इज़्ज़त कर लो, किसी चीज़ की इज़्ज़त कर लो। लाइक सर पे चढ़ गए हैं, ओवरनाइट एक चूज़े को हीरो बना दिया है एक आर्टिकल के ऊपर, ठीक है, नहीं रास आ रही आपको, ये जान लो कि तुम नोबडी नहीं हो, तुम नोबडी हो, तुम्हारे माँ बाप समबडी हैं। यही बगैरती करनी थी, यही झूठ बोलना था, यही लाइक्स के लिए ज़मीर फरोशी करनी थी, तो बाप का नाम साथ नहीं लगाना था। वो नहीं ये डिज़र्व करते कि 30-40 साल की जो उनकी मेहनत है वो इस तरह मिट्टी में मिला दे। तो कैसर साहब, फजीला काजी, आप लोग जो हैं मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार हैं। एक्टिंग का प्रोफेशन मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार है, कॉमेडी थिएटर मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार है। एब्सोल्युटली आप सितारा इम्तियाज़ डिज़र्व करती हैं, आप एक लेजेंड हैं इस मुल्क की। एंड
या इट्स आई थिंक इनकी भी गलती नहीं है। ये जिन कंपनी में बैठ गए हैं, ये इमरान रियाज खान, आदिल राजा, इस तरह के जो उन्होंने दोस्त बना दिए हैं, वो जो औरतों के साथ करते हैं, ये उनकी गलती है। ये आप लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है, ना आप लोगों की परवरिश की बिल्कुल गलती है। मुझे पता है कि आप लोग कितने अच्छे लोग हैं, आपके जो आसपास के सारे लोग हैं सिर्फ आप लोगों की तारीफ़ें करते हैं। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, दिस हैज़ एवरीथिंग टू डू विद सेल्फ हेट एंड दिस हैज़ एवरीथिंग टू डू विद बैड कंपनी। एक सिंधी कौन होता है 5,000 साल की तारीख के जोक करने से पहले आकर देख लो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिंध घुमाता हूँ। तो देखिए, तारीफ से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। लोग आधे ज़्यादा को तो पता भी नहीं होगा तारीफ क्या है सिंध की। बात है कि अगर कराची वफाक के अंदर आ गया तो फिर इन सबके खांचे मारे जाएंगे। एक मस्खरा कौन होता है, एक अदाकार कौन होता है, एक मिरासी कौन होता है, इनको गालियाँ देने से पहले सेट पे जाके जो है ना कुछ टाइम गुजारो और एक्टर से बात करो, देखो इस शोबे का मतलब क्या होता है। और अगर ये सब नहीं करना तो लाइक आई सेड, सुहेर जो है, थम ज़्यादा रख लो, नाम जो मर्ज़ी करना है करो, खुदा का वास्ता है 40 साल की मेहनत किसी की गवाओ ना। हलाल कमाकर आपको बड़ा किया गया है, हलाल खाकर ज़िंदगी ज़ाया ना करो। 10 साल बाद ख़ुद लानत दोगे अपने आप को जो तुमने हरकतें की हैं। हो सके तो 10 साल से पहले रियलाइज़ कर लो और मुझसे नहीं सबसे माफ़ी मांग लो। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट एंड टच सम ग्रास बेबी।